अनुभव परिवार के इस प्लेटफॉर्म पर मैं विजय कुमार शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बच्चों हम एक ऐसे चैप्टर को पढ़ रहे हैं जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, जिसका नाम है रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं। अब मैं आपको एक चार्ट के द्वारा इन नंबर्स के बारे में आपको बता रहा हूं। रियल नंबर्स, real numbers. What is the definition of real numbers? Real numbers, the collection of rational number and irrational number is called the real numbers. Rational numbers and irrational number. Yes, real numbers, the collection of rational number and irrational number is called the real numbers. अब rational number, what is the rational number? A number which can express in p upon q form, but q is not equal 0. p upon q form. p upon q form means, student, p means numerator or q means denominator. ऐसा एक नंबर जो p अपॉन q फॉर्म में हो। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 0/5, -5/8, -3/8, 1/2, बट q नॉट इक्वल 0, यानी q डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। वी कैन से 0/5 इज ए रेशनल नंबर, बट 5/0 is not a rational number. Yes, students, दोबारा से रिपीटेड, 0 को लिखा जा सकता है 0/1। 1 क्या है यहाँ पर? 1 डिनोमिनेटर है, 0/5। 0 न्यूमरेटर है, 5 डिनोमिनेटर है, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो वो हम उसको डेफिनेट करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे रेशनल नंबर। रिपीटिंग इट, ए नंबर विच कैन एक्सप्रेस्ड इन p अपॉन q फॉर्म बट q इज नॉट इक्वल 0 वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। एग्जाम्पल हमने आपको बताया है 2/3, 0/5, -5/8, -3/8, 1/2, etc, etc. These are called the rational numbers. Now irrational numbers. Irrational, a number which cannot express in p upon q form, it is called irrational numbers. एक ऐसा नंबर जिसे p upon q form में नहीं लिखा जा सके, उसे हम irrational नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, √7 and pi is also a rational number. Pi, what is the pi? Pi, it is a Greek letter. Greek letter, it is discovered by आर्यभट्ट। pi एक ग्रीक लेटर है जिसे पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14 डैश डैश डैश, ये डैश डैश का मीनिंग है स्टूडेंट्स इनफाइनाइटली। सो वी कैन से इट इज ए इरेशनल नंबर। रिपीटिंग इट, a number which cannot expressed in p upon q form, it is called irrational numbers. For example √2, √3, √5, √7 and pi is also a irrational number. Pi is a Greek letter. It is discovered by Aryabhat for 476 550 AD. Yes, it is a question. Who discovered the pi? Pi is a Greek letter. It is discovered by mathematician Aryabhat in 476 550 AD. It is called irrational numbers. Now rational number, natural number. What is the natural number? Numbers are started 1 to infinite. It is called the natural number. Natural number is denoted by
कैपिटल N इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यस स्टूडेंट, नेचुरल नंबर मीनिंग जो नंबर एक से स्टार्टेड होकर इनफाइनाइट तक चलते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। कैपिटल N इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसे हम एंड सो ऑन 3 डॉट के द्वारा लिखते हैं। एंड सोन भी बोलते हैं इसे स्टूडेंट, इसे इनफाइनाइट भी बोलते हैं। क्या इनफाइनाइट भी बोला जाता है। इट इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर। नाउ होल नंबर्स व्हेन वी इंक्लूड जीरो इन नेचुरल नंबर, जब हम जीरो को नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर लें, शामिल कर लें, तो वह नंबर होल नंबर कहलाते हैं। इट इज डिनोटेड कैपिटल W 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यस, हियर इज क्वेश्चन अराइजन। यहां पर एक क्वेश्चन उठता है स्टूडेंट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स। स्टूडेंट, क्या है नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है? तो हम यहां ये कहेंगे ऑल नेचुरल नंबर्स ऑल होल नंबर्स, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। यस, आई रिपीट इट अगेन, all natural numbers are whole numbers, but all whole numbers are not natural number, because whole numbers are started 0 but natural number are started 1. It is clear? Yes, all natural numbers are whole numbers, but all whole numbers are not natural number. It is clear? Yes. Now prime number. Yes, what is the prime numbers? A number which is divisible by 1 and itself, it is called prime number. एक ऐसा नंबर जो 1 एक व अपने आप से डिविजल होता हो वो प्राइम नंबर कहलाता है। यस, अगेन इट ए नंबर विच इज डिविजल बाय 1 एंड itself, it is called prime number. For example, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 dash dash dash. Yes, a number which is divisible by 1 and itself, it is called प्राइम नंबर. एक ऐसा नंबर जो 1 और अपने आप से इटसेल्फ अपने आप से डिविजन होता हो वो प्राइम नंबर होता है. यस, हियर ए क्वेश्चन अराइजन. यहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि 2 इज द प्राइम नंबर विच इज इवन. 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है. But all prime numbers are odd numbers. It is clear. All except 2. Except 2. All prime numbers. Numbers are odd numbers. Yes, student. Repeating it. मैं दोबारा से आपको रिपीट कर रहा हूं. प्राइम नंबर्स, ए नंबर विच इज डिविजल बाई 1 एंड इटसेल्फ. एक ऐसा नंबर जो एक और अपने आप से विभाज्य होता हो, डिविजल होता हो, वह प्राइम नंबर कहलाता है. एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 यानी 1 to 100. 1 से 100 तक की काउंटिंग में 25 प्राइम नंबर्स होंगे. इट इज क्लियर. फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट. 2 इज डिविजल बाय 1 2 एंड 2 इज डिविजल बाय 2 1. 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर है वो ओड होंगे. हमने आपको एक एग्जांपल बताया. 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 1 से डिविजल होगा. 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2 एंड 2 डिवाइड बाई इटसेल्फ 2 डिवाइड बाई 2 इज 1. और कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जिससे 2 डिविजल होगा. फॉर एग्जांपल हमने लिखा 31.
31 is divisible by 1, 31 and 31 is divisible by 31, it is 1. आप कोई ऐसा नंबर बताएंगे जो 31 किसी और नंबर से डिविजल होता हो. No any number, only 1 and 31. So definition it is clear, it is called the prime number. अब बच्चों इसमें एक नंबर आता है को प्राइम नंबर. को प्राइम, CO को प्राइम. व्हाट इज द को प्राइम नंबर? को प्राइम नंबर वो होता है जिस नंबर का HCF. व्हाट इज HCF? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं. हिंदी में क्या कहते हैं इसे? महत्तम समापवर्तक. ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो वो को प्राइम नंबर कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं वो? को प्राइम नंबर. फॉर एग्जाम्पल 2 and 3, these are called को प्राइम नंबर because we write down 2 is equal to 2 into 1. 2 के यदि हम प्राइम फैक्टर्स करें स्टूडेंट्स तो 2 into 1 होगा और 3 के यदि हम प्राइम फैक्टर करें तो 3 into 1. अब हमें यहां पर HCF फाइंड करना है. HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन नंबर. तो दोनों में कॉमन नंबर स्टूडेंट 1 होगा. सो इट इज ए को प्राइम नंबर. फॉर एग्जांपल 8 9, 8 प्राइम फैक्टर्स 2 into 2 into 2 into 1, 9 प्राइम फैक्टर 3 into 3 into 1. अब दोनों में कॉमन होना चाहिए. here 2 here 3, these are not common. 2 3 not common, 2 1 not common, 1 1 1 1 is common. So it is called co-prime number. It is clear? 11 13 and also these are called the co-prime number. It is clear? Now again integers. Yes students, next integers numbers. The collection of positive numbers with include 0 or positive numbers are called integers number. आपने एक 6th क्लास में ये पढ़ा है. 0 ये पॉजिटिव नंबर राइट हैंड साइड, इट इज राइट हैंड साइड और इट इज लेफ्ट हैंड साइड. ये नेगेटिव नंबर. द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड 0 भी इंक्लूड होगा उसमें. नेगेटिव नंबर का कलेक्शन और 0 का कलेक्शन और पॉजिटिव नंबर का कलेक्शन इंटीजर्स नंबर कहलाता है. वी राइट डाउन 8 0 1 2 3 4 नंबर लाइन पर शो हो रहा है ये. और दीज आर नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4. वी राइट डाउन 8 I plus minus 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 plus minus 4 plus minus 5 and so on. Yes students, हमने इंटीजर नंबर्स को हिंदी में पूर्णांक अंक कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं. ऐसे नंबर जो नेगेटिव यानी नेगेटिव हो, पॉजिटिव भी हो और उनमें 0 इंक्लूड हो, शामिल हो, वो नंबर इंटीजर्स नंबर कहलाते हैं. आई प्लस माइनस यानी आई का मीनिंग है इंटीजर नंबर, प्लस का मीनिंग है पॉजिटिव नंबर्स है, नेगेटिव का नंबर है नेगेटिव नंबर है, 0 इंक्लूड. हियर स्टूडेंट यहां पर ये ध्यान रखना है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नंबर नॉर नेगेटिव नंबर. ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा. 0 ना तो नेगेटिव नंबर है ना ही 0 पॉजिटिव नंबर है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. दोबारा से हम बता रहे हैं, 0 को ना तो हम नेगेटिव कहेंगे ना हम पॉजिटिव कहेंगे, 0 इज 0. इट इज क्लियर. वी कैन से, हम इसे दूसरे रूप में ऐसे भी लिखा जा सकते हैं स्टूडेंट, आई प्लस माइनस इंटीजर नंबर पॉजिटिव नेगेटिव इज इक्वल टू and infinity -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 and so on.
इसे दूसरे वे में हम इस तरह से भी लिखा इसे जा सकता है। अब जो जीरो से राइट हैंड साइड में है वो सभी नंबर जीरो से बड़े होंगे, और जो नंबर जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में है स्टूडेंट्स, वो सभी नंबर छोटे होंगे। आपसे पूछा हु इज ग्रेटर देन 0 और -5, तो अब आपको यह देखना है कि -5 लेफ्ट हैंड साइड में है जीरो के या राइट हैंड साइड में है। तो हियर इज 0, Where is the -5? Here is -5. It is left hand side. तो हमने आपको फॉर्मूला बताया है, जो नंबर जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में है वो नंबर जीरो से छोटे होंगे, जो नंबर जीरो के राइट हैंड साइड में है वो नंबर जीरो से बड़े होंगे। हमने एक एग्जांपल आपको बताया, 0 हु इज द ग्रेटर 0 और -5, तो वी कैन से 0 इज ग्रेटर देन -5। Here is a sign, greater than, less than और is equal to। For example, -100 -200, who is greater? जो नंबर जीरो के जितने नियरेस्ट होगा, नजदीक होगा, वो उतना ही बड़ा होगा। तो हमें बच्चों यहां ये ध्यान देखना है कि नेगेटिव नंबर में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा नंबर होता है। तो -100 इज ग्रेटर देन -200। फॉर एग्जाम्पल, -1 लाख -20 lakh, yes, who is greater? -1 lakh. -1 lakh is nearer the zero, so -1 lakh is greater than -20 lakh. It is clear? Yes, it is the integer number. Now composite number. Next, composite number. Yes. आइसो ए चार्ट, यहां पर मैं आपको एक चार्ट बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। तो उसमें आपको प्राइम नंबर दोबारा से और कंपोजिट नंबर दोबारा से इंडिकेट होंगे। यस प्लीज लुक एट द ब्लैक बोर्ड। यस, राइट डाउन द काउंटिंग 1 to 100। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 now 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 और 100। यस स्टूडेंट्स, 1 कैंसिल 1। नाउ आई शो, मैं दोबारा से आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, हम यह डिस्कस कर रहे हैं कंपोजिट नंबर का। मैंने प्राइम नंबर आपको बता दिया है, फिर दोबारा से रिपीटिंग हो जाएगा। मैं यहां इंडिकेट कर रहा हूं सर्कल में, वो लिख रहा हूं प्राइम नंबर को। यस यस स्टूडेंट्स, यस प्लीज टेल मी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 विच इज E1। जो मैं सर्कल लगा रहा हूं बच्चों वो प्राइम नंबर होंगे, बाकी जो बचे हुए होंगे वो सारे कंपोजिट नंबर होंगे। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79
83, 89 and 97, these are called the prime number. मैंने स्टूडेंट आपको ये बताया था कि काउंटिंग 1 to 100 में 25 प्राइम नंबर्स होते. प्लीज काउंट इट. 1 2 3 4, 4 प्राइम नंबर. 1 2 3 4, 4 प्राइम नंबर. 1 2 2 प्राइम नंबर. यस 1 2 2 प्राइम नंबर. 1 2 3 3 प्राइम नंबर. यस 1 2 2 प्राइम नंबर. 1 2 2 प्राइम नंबर. 1 2 3 3 प्राइम नंबर. 1 2 2 प्राइम नंबर्स और नाउ 1 प्राइम नंबर्स. नाउ काउंट इट. 4 4 8 10 12 12 15 17 19 19 19 19 3 22 24 and 25. These are 25 prime numbers. Now जो बच्चों हमने सर्कल में इंडिकेट किया है वो प्राइम नंबर होंगे. अब जो हमारे पास में बचा है वो ऑल कंपोजिट नंबर होंगे. यहां हम राइट डाउन लिखेंगे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4. ये देखिए ये 4 आपको याद रखना है. कंपोजिट नंबर स्टूडेंट 4 से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होगा. 1 इज नॉट ए कंपोजिट नंबर नॉर ए प्राइम नंबर. 1 ने तो प्राइम नंबर है नहीं कंपोजिट नंबर है, हमें ये ध्यान रखना है. इसलिए हमने 1 को कैंसिल किया है. 2 इज ए प्राइम नंबर विच इज इवन and 3 is prime number, 5 is prime number, 7 is prime number, 11 13 17 19 23 29 31 37 41 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 and 97 are the prime number. अब हमारे पास में जो बचा है वो हम स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपसे पूछ रहा है 4, और दूसरा आपसे ये भी पूछ सकता है स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर. यस ओड कंपोजिट नंबर. यस स्टूडेंट प्लीज टेल मी. ओड होना चाहिए और कंपोजिट नंबर भी होना चाहिए. तो देखिए आप 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है विच इज इवन. 6 इट इज नॉट ओड नंबर, नॉट कंपोजिट, नॉट ओड कंपोजिट नंबर. 8 नो. 9 तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट 9. इट इज क्लियर. थर्ड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2. स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होगा विच इज इवन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर. यस स्टूडेंट 3. इट इज क्लियर. अब आपको कंपोजिट नंबर को लिखना है तो आप यहां से जो सर्कल के विदाउट सर्कल में हैं वो सारे कंपोजिट नंबर होंगे. 4 6 8 9 10. अब कंपोजिट नंबर क्या होता है डेफिनेशन सुनिए. ए नंबर विच इज डिविजल मोर देन 2 नंबर. एक ऐसा नंबर जो 2 से अधिक नंबर से डिविजल होता हो, यानी कम से कम 3 नंबर से डिविजल होता हो, वो कंपोजिट नंबर होगा. फॉर एग्जांपल हमने लिया 4. फॉर एग्जाम्पल 4 डिविजल बाई 1 4 डिविजल बाई 4 1 4 डिविजल बाई 2 2, यानी 1 2 3 ये 3 नंबर से डिविजल हो रहा है, इसलिए इसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे. प्राइम नंबर स्टूडेंट 2 नंबर से डिविजल होता है. ओनली जो 2 नंबर से डिविजल होता हो वो प्राइम नंबर होता है. जो कम से कम 3 नंबर से कम यानी मिनिमम 3 नंबर से डिविजल होता है वो हमारे पास में कंपोजिट नंबर होगा. आप एनी एग्जांपल ले लीजिए, कोई सा भी नंबर ले लीजिए. 99 लीजिए हमने. 99 डिविजल बाय 1 99 डिविजल बाय 99 1 99 डिविजल बाय 33 3 99 डिविजल बाय 3 33 एक्सेट्रा 1 2 3 4. मोर देन 2 नंबर यानी कम से कम 3 नंबर से जो डिविजल हो रहा है वो स्टूडेंट कंपोजिट नंबर होगा. इट इज क्लियर. नाउ अगेन रिपीटिंग इट. ए नंबर विच इज डिविजल मोर देन 2 नंबर. ऐसा नंबर जो 2 से अधिक नंबर से डिविजल होता हो वो कंपोजिट नंबर होता है. स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4 विच इज इवन. अब आपसे पूछ ले स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर
इट इज 9. ओके, यस. नाउ नेक्स्ट है हम. यस स्टूडेंट, थैंक यू.